जितनी भी सरकार आई गई सबसे झूठी सरकार निकली तो बीजेपी निकली। लोग ये कहते हैं कि बस जो तैयब हुसैन भीमसी का है वो बीजेपी की भी पार्टी टीम है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। ये लोग बौखलाए हुए हैं, कुछ का कुछ कह देते हैं। सलाम नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे हरियाणा टाइम्स में। और आज हमारी मौजूदगी हदीन राज्यसभा क्षेत्र के गांव पहाड़पुर में, जो कि लोग बागों के पास हम जा रहे हैं, घर घर जाकर और सर्वे कर रहे हैं। सर्वे से देख रहे हैं कि कौन किस पार्टी को वोट कर रहा है और हतीन से कौन अपना प्रत्याशी जो चुन रहा है, कौन हतीन से विधायक होगा। जी, हम लोग बागों से बात करते हैं। हमारे पास एक बुजुर्ग मौजूद है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उसका हो जाए उनसे पूछ। एक मिनट बाबा, कहाँ नाम है आपको? फूल मोहम्मद है। जी, फूल मोहम्मद। बाबा ये बताइए, अब की बार हरियाणा में किसकी सरकार बननी चाहिए? कांग्रेस की। अच्छा। अच्छा, बीजेपी सरकार है 10 साल से। हाँ कितना विकास हुआ बीजेपी राज में? ये हो जाए, ये देख लो। अच्छा, यहाँ पे आपके पहाड़पुर गांव में जी। अब से पहले रास्ते कौन सी सरकार ने किसने बनवाए थे? अभी तक तो काई नहीं बना बनाया। पहले अच्छा, जिस पहले तो तरीके से सबसे पहले काई दिन कोई जमाने में बने जब जा हर्ष कुमार ने बनाए। हर्ष कुमार ने बनवाए थे। हाँ। क्या क्या बनवाया था हर्ष कुमार ने? उसने चैम्बर भी गांव में बनवाए हैं अच्छा। और भी काम करे। हाँ, ये रास्ता में माटी भी डलवाई है। अच्छा। हाँ, ये काम सर। अच्छा, उसके बाद में भी कांग्रेस में बाबा जलेब कर रहे थे, उसके राज में क्या काम हुआ था? हमारे गांव में कुछ ना हुआ। कुछ ना हुआ। ना, अच्छा, आपके गांव में सरकारी टीचर्स या सरकारी कोई अफसर कोई लगे थे नौकरी, सरकारी नौकरी? ना जी, कुछ भी ना, चौकीदार भी ना। अच्छा, तो अब की बार हतीन साहब किसको विधायक चुनना चाहेंगे? भाई हम तो कांग्रेस में राजी। मौजूद है एक नौजवान साथी हमारे मौजूद है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? फजल हुसैन। जी, फजल हुसैन जी, ये बताइए हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार में 10 साल से बीजेपी सरकार कितना विकास हुआ है? मेरे बात में कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा, बीजेपी सरकार कहती है हमारे 9 साल बेमिसाल। अपने लिए वो बोलते बोलते झूठ बोलते हैं और कुछ है ही नहीं उनके पास। अच्छा, सरकार कहती है हमने सबका साथ सबका विकास दिया। मेरी बात लेना, कांग्रेस सर का विकास करो ना बीजेपी ने, कोई कोई दोनों पार्टी से है हम यहाँ। अच्छा, बीजेपी सरकार कहती है हमने आयुष्मान कार्ड बनाए हैं, उसमें 5 लाख तक फ्री इलाज प्राइवेट हॉस्पिटलों में। वो तो बनाया है पर हमने इलाज कराया ना उसमें। अच्छा, तो अब की बार आप कौन सी पार्टी को चुनना चाहेंगे? गठबंधन सरकार हो। कौन सी सरकार गठबंधन से? कांग्रेस साथ कोई और पार्टी अच्छा, क्या कांग्रेस को निकालना नहीं चाहिए? नहीं। क्या मुद्दे रहेंगे आपके? बिजली पानी शिक्षा। अच्छा, बहुत सड़कें। आपके गांव में सबसे बड़ी परेशानी क्या है? बिजली पानी रोड रास्ते वगैरह सब कुछ सारी परेशानी है। अच्छा, तो जेड शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा किस तरीके से आपके गांव में है? शिक्षा का लेवल इस बार ठीक है। अच्छा। वो तो गाँव ने खुद ने मुद्दा उठाया। अच्छा, कुछ खुद ने उठाया। जी, हमारे साथ कुछ और मौजूद हैं साथी। जी, बोल पड़े हो तो। जी, आपका क्या नाम? मेरा नाम जाकिर हुसैन है। जी, जाकिर हुसैन जी, ये बताइए जिस तरीके से 10 साल में बीजेपी सरकार, कितना विकास हुआ है बीजेपी सरकार के राज में? हमारे नजदीक तो कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा। ये बीजेपी सरकार के राज के जो रास्ते हैं ये कुछ नहीं बना जिनमें। अच्छा। ये देखो सामने कितना खराब रास्ता है। अच्छा, अब से पहले कांग्रेस सरकार रही हाँ बीजेपी जी। से पहले, हाँ जी। उसके राज में किस तरीके का विकास हुआ था? कौन से ऐसे जो विधायक रहे थे हतीन से जिसने विकास कराया था आपके गांव में? विकास तो जी यहाँ तो जी अभी तक ऐसा विधायक ही नहीं आया जी, कोई जो गांव का कोई विकास हो बिना विधायक ने करा दिया जी। अच्छा, कौन थे जिन्होंने बिना विधायक जो जिसने विकास कराया था? कुछ विकास जी हर्ष कुमार ने भी कराया था जी, मिट्टी डलवाई थी, वो विधायक नहीं थे उस टाइम में अच्छा। रास्तों में। अच्छा, अब आपको कांग्रेस की कितनी वोट जाएंगे आपके गांव से? कितने परसेंट वोट जाएंगे? 50% तो जाएंगी कम से कम, बाकी हाँ 50 में और सब रहेंगे, 50 में कांग्रेस रहेगी। अच्छा, आप कांग्रेस सरकार से क्या विकास की मांग करते हैं? जी, हम करते हैं जी गांव के अंदर शिक्षा हो, अच्छा। गांव के अंदर काम हो, मतलब ये हमारे रास्ते खराब हैं सारे, गली खराब हैं। जी। हाँ, गांव में जी टीचर भी कम हैं, जी। स्कूल के अंदर जी। टीचरों की भी जरूरत है जी। क्या नाम भाई का? मेरा नाम मुस्तकीम एडवोकेट है। अच्छा, एडवोकेट साहब, ये बताइए जिस तरीके से हरियाणा का चुनाव का जो माहौल गर्मा है और हतीन का एक इतिहास रहा कि हतीन के अंदर अभी तक 1 से 2 से दोबारा रिपीट कोई प्रत्याशी नहीं हुआ, कोई विधायक दोबारा रिपीट नहीं हुआ, उसका कारण क्या है? यहाँ पे जी जो मेन कारण है शिक्षा, जी। विकास जी। और बिजली पानी, ये मेन समस्या है। जो भी यहाँ से कैंडिडेट बनता है, एमएलए बन के जाते हैं, जिसको हम भेजते हैं यहाँ से बनाकर, वो सब अपने घर को बनाते हैं पहले। अच्छा। विकास का तो कोई काम ही नहीं। आप इधर दिखाइए, हमारा गांव का ये विकास है। 15 साल क्या 20 साल का विकास है हमारे गांव का। ये देखिए, यहाँ पे बाबा जलेब खा के लिए भी हमने वोट दी थी, वो भी एमएलए साहब बना के भेजे थे। हमारे गांव ने भी काफी वोट दी थी। जी। शायद मुझे लगता है एक तरफा ही माहौल था उस टाइम उसका। जी। तो हमारे गांव में कोई विकास नहीं हुआ, किसी ने भी नहीं किया आज तक।
जी। हाँ जी। अच्छा, उससे पहले बाबा जलेब खां से पहले हर्ष कुमार रहे थे। बाबा बुजुर्ग का कहना है कि भाई हर्ष कुमार के राज में काम हुआ था आपके गाँव। अगर काम हुआ होता तो इस इन रास्तों की ऐसी कंडीशन नहीं होती। नहीं बाबा एक बार रास्ता बनने के बाद 10-15 साल तो चलता है ना। हाँ, तो हर्ष कुमार को रास्ता गए अगर यहाँ कोई तकरीबन लेंटर 20 पड़ जाए साल हो गए। यहाँ पे रास्ता बना है, इसको 7 साल हो गए बने अभी। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा। तो तो अब की बार किसकी सरकार चुनना चाहते हैं आप? अब की बार हम तो जी वैसे सरकार देखना गठबंधन की चाहते हैं। अच्छा, हतीन से तैयब हुसैन भीमसी का देखना चाहते हैं अच्छा। जी। अच्छा, गठबंधन कौन सी सरकार किससे देखना चाहते हैं? कौन सी गठबंधन को देखना चाहते हो आप? गठबंधन ये तो वो खुद ही तय करेंगे किससे देखना चाहते हैं, किससे करना चाहते हैं वो। तो हमारे मैं तो अपने हतीन की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे हरियाणा लेवल की बात नहीं कर रहा। जी। हमारे हतीन से तो सभी कैंडिडेट पार्टियां बौखलाई हुई हैं, अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ तो सत्य तैयब हुसैन भीमसी का ही है। अच्छा। हाँ जी। लोग बागों का कहना है कि तैयब हुसैन जो कि अभी लाइन में नहीं, वो अपनी जमानत जब्त करा देगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले इंशाल्लाह पहली जीत होगी हरियाणा के अच्छा अंदर, ये सबसे बताइए। बड़ी जीत होगी। अच्छा, तैयब आप जिताना चाहते हैं, क्या मकसद है तैयब को जिताने हमें का? उससे उम्मीद है कि वो विकास भी करेगा, हमारे मुद्दों पे काम करेगा, अच्छा, शिक्षा को भी बढ़ावा देगा, बिजली पानी, क्योंकि तो हमें उससे पूरी जिस उम्मीद है तरीके से देखा जाए, जो भी प्रत्याशी आता है वो वादे करता है, जी। लेकिन बनने के बाद में वो वादे से मुकर जाता है। क्या तैयब हुसैन आपके वादे पूरे करेगा? वो 30 साल से संघर्ष कर रहा है, उन्होंने अपनी नौकरी भी त्याग दी, अच्छा, उसमें जज्बा है काम करने के लिए, वो काम करेगा इंशाल्लाह, हमें उनसे पूरी उम्मीद है अच्छा। जी। कौन सी पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं तैयब हुसैन? वो इनेलो से, अच्छा, जिस इनेलो तरीके बसपा से। अच्छा, इन्हें लोग जिस तरीके से देखा जाए, अगर सरकार नहीं आई तो फिर वो क्या करेंगी? गठबंधन की सरकार बनेगी हरियाणा में अब की बार, अच्छा, एक तरफा सरकार किसी की नहीं रहेगी। अच्छा, और मैं तो यही कहता हूँ कि हतीन से, मैं तो सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हतीन साहब के तैयब हुसैन भीमसिका के लिए वोट दें, सपोर्ट करें। वो ही अब की बार हतीन से चुनाव निकाल रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी तो कह रहे हैं कि हम अपनी जो कि फुल बहुमत के साथ सरकार आवाएंगे हरियाणा के अंदर। ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस सरकार अभी तो टिकट ही नहीं दे रही, बहुमत से सरकार कब आएंगे? अच्छा, अभी तो टिकट ही फाइनल नहीं कर रही कांग्रेस सरकार तो। अच्छा, सबसे बड़े मुद्दे जो आपके गांव के और आपके इलाके, 3 इलाके के क्या हैं? हमारे इलाके के लिए बिजली, पानी, हमारे स्कूल में शिक्षा शिक्षा का बहुत ही स्तर गिरा हुआ है नीचे। हाँ। शिक्षा की बात की जाए तो आपका जो स्कूल है 8वीं तक है, हाँ जी, और 8वीं तक। कितने टीचर्स हैं बात की जाए? हमारे स्कूल में हमने बहुत काफी मेहनत की। हमारे एक एसएमसी प्रधान है जान मोहम्मद जी, मकसूद जी, और सभी ग्रामवासियों का उसमें हो रहा योगदान। हमने पलवल कम से कम 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने चक्कर लगाए, हमें टीचर मिल गए, काफी मशक्कतों के बाद मिले हैं जी। हमारे स्कूल में टीचर ही नहीं थे। सरकार का कहना है कि हमने सबका साथ सबका विकास। कुछ विकास नहीं है जी, मेरे गांव में तो है नहीं, सरकार कहती है 9 साल बेमिसाल। कुछ भी नहीं है, जीरो। और लोग बाग ये कहते हैं कि भाई जो तैयब हुसैन भीमसी का है वो बीजेपी की भी पार्टी टीम है। ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा, ये लोग बौखलाए हुए हैं, कुछ का कुछ कह देते हैं। अच्छा, ये तो पागल हुए पड़े हैं यहाँ की जनता। अच्छा। हाँ। लोग बागों का कहना ये है कि अगर तैयब हुसैन 3 से जीत जाता है तो वो सीधा बीजेपी में जाकर ऐसा कुछ अटैच हो नहीं जाएगा। है, वो विकास करेगा, पब्लिक बौखलाई हुई है। अभी तो बताओ बीजेपी कांग्रेस टिकट ही नहीं दे रही है, पता नहीं हतीन में क्या है। अच्छा। हमारा तैयब हुसैन सत्य है, इंशाल्लाह अब की बार चंडीगढ़ जाएगा, हमें उससे उम्मीद है। असलम खान मेरा नाम। जी, असलम खान जी, ये बताइए आपके गांव में किस तरीके का विकास हुआ 10 सालों में? भाई हमारे गांव में कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ हर्ष कुमार एमएलए रहो, उसने कुछ ना करो, अच्छा, और जलेब खा को रहो, इसने कुछ ना करो, केहर सिंह ने कुछ ना करो, अच्छा, और भाई परवीन डागर रहा, इसने भी कुछ ना करो। भाई ये अब के देखा ना किसी ने भी, ये तैयब की वोट देने वाले हैं यहाँ तो ज्यादातर। अच्छा। बाबा तो कह रहे थे कि जो हर्ष कुमार अब से पहले विधायक रहे उसके राज में चैम्बर बना है, और उसी के राज में अब से पहले रास्ते बने थे। अब एक चैम्बर बन गए, उसमें पानी आज तक नहीं आया। जानस चैम्बर बना, कोई ये बता दे उसमें पानी आया क्या? अच्छा। उसमें पानी ना नहर आया का आज पानी तक। की सुविधा की बात की जाए तो नहर का। अरे नहर का नहीं, यहाँ पैदल पानी करना भारी पड़ अच्छा, जाता है जिस भाई तरीके साहब। से शिक्षा मंत्री और सिंचाई मंत्री रहे थे हर्ष कुमार, हाँ। क्या उसके राज में आपके यहाँ पे सिंचाई का या पानी की कोई सुविधा है? न कोई सुविधा ना रही वहाँ, अच्छा, पीने के पानी की ना रही, सिंचाई के लिए तो जब रहेगी भाई अच्छा। साहब। तो अब की बार हतीन साहब कौन किसको विधायक चुनना चाहेंगे? ये भीमसी की तैयब। क्या मकसद है आपको? भाई सब देख लिए, भरत के सबको वोट दिए, सबने झूठे वादे करे हैं, सब छोड़ छोड़ के चले गए। अच्छा, अब की बार ये बेचारा पहली बार आ रहा है, अच्छा, और इंशाल्लाह जीतेगा भी, बढ़िया इसकी छवि है। अच्छा। आपके गांव से हाँ, कितनी परसेंट वोट दिला होगा आप इसकी? इंशाल्लाह 70%। 70%। कितनी वोट है आपके गांव में? 1000 कुछ वोट 1000 वोट। अच्छा, हतीन से कितनी वोटों से जिता कर भेजोगे चौधरी तैयब हुसैन को? है। इंशाल्लाह कम से कम 50 प्लस जाए।
जी, क्या नाम है? मोहम्मद हनीफ है जनाब। हनीफ, ये बताइए, जिस तरीके से बीजेपी सरकार चल रही है और फिलहाल इलेक्शन का दौर चल रहा है और प्रत्याशी घर घर आकर आपसे जो कि अपनी वोटों की अपील कर रहे हैं, अब की बार हरियाणा में किसकी सरकार चुनने जा रहे हैं? देखो जी, सरकार तो आती है जाती है, हम सरकार को उसको पास करना चाहते हैं जो हरियाणा में पूरी तरीके से कामयाब करे। हाँ, अब हमारे गांव में सबसे पिछड़ा गांव हतीन ब्लॉक में है तो जी हती पहाड़पुर जी। ना हमारे लिए पानी की सुविधा है, ना हमारे लिए बिजली की सुविधा है, और हमारे रास्ते हैं जी, सारे रास्ते देख लो कितने कच्चे पानी के कच्चे हुए हैं। ये हमारे सामने स्कूल है जी, बच्चे भी पानी में के ही आते हैं, किसी ने कुछ नहीं किया हमारे लिए। तीन के महज दिल्ली से 60 से 65 किलोमीटर दूर है जी, और सबसे पिछड़ा इलाका क्यों है? सब ये है जी, हमारे अनपढ़ लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, उसको ये नाजायज फायदा उठाते हैं ये लोग यहाँ से बन के जाने के बाद। जी, तो अब जिस तरीके से प्रत्याशी आते हैं और वादा करके चले जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, और विधायक बनने के बाद फिर वादे पे पूरे नहीं उतरते हैं, अब किस पे आप विश्वास करोगे? कौन ऐसा जो आपके वादे पूरा करेगा? देखो जी, हमने पहले चौधरी मरहूम जलेब खां को भी वोट दिए, और उसके बाद में हर्ष को भी हमने वोट दिए, और उसके बाद हमने केहर सिंह को भी वोट दिए, और आ रहे हैं जा रहे हैं, जो मंत्री आ रहे हैं उसको जा रहे हैं, वो सबके लिए दी, और डागर के लिए भी हमने वोट दिए, तो उनने कोई भी खरा नहीं उतरा हमारे से जी। हाँ, अब का हमने नया चेहरा देखना चाहते हैं हतीन ब्लॉक से, चौधरी तैयब हुसैन भीम सिका के प्रत्याशी हैं, उसके साथ अब के ये देखना चाहिए करता है नहीं करता, अगर नहीं करेगा तो हम इससे भी दूर हो जाएंगे। अच्छा, क्या मुद्दे रहेंगे आपके चौधरी तैयब हुसैन से? ये हमने जी, जैसे स्कूल की भी शिक्षा के बारे में है जी, वो भी उम्मीद है हमें कुछ हमारे स्कूल के लिए भी टीचर भी देगा और शिक्षा के पे ध्यान देगा। क्या आप पर्सनली तैयब हुसैन को देखना चाहते हैं या फिर आप विकास के लिए वोट देना चाहते हैं? नहीं जी, हमें उससे उम्मीद ये है कि विकास भी कराएगा। चौधरी तैयब हुसैन अभी बना नहीं है, बेदाग है, उसके चेहरे पे कोई दाग नहीं दिख रहा हमने, जिस दिन दाग दिख जाएगा तो हम उसको भी छोड़ देंगे। अच्छा, जिस तरीके से लोग बाग वादे करते हैं, क्या इस तरीके जिस तरीके तैयब वादा करते, क्या तैयब आपके वादों में पूरा उतरेगा? इंशाल्लाह खरा उतरेगा जी, हमें पक्की उम्मीद जी। अच्छा, आपके गांव से कितनी परसेंट वोटों से आप तैयब को भेजोगे, जिताकर भेज कितने वोट जाएंगे आपके गांव से? हमारा इंशाल्लाह उम्मीद है जी, कम से कम 400-500 वोट देकर हम तैयब चौधरी भीम सिंह तैयब हुसैन को देके भेजेंगे। कितने वोट आपके गांव में? हमारे गांव में 1000 वोट है। 1000 वोट जी। अच्छा, जिस तरीके से यहाँ से बाबा जलेब का रहे और हर्ष कुमार रहे, बाबा कहना है कि हर्ष कुमार के राज में रास्ते बने थे और चैम्बर भी बना था पानी का, क्या हर्ष कुमार सिंचाई मंत्री रहा था यहाँ से, तो क्या उसके राज में विकास हुआ था कुछ? हर्ष से भी हमारे कोई लड़ाई नहीं है, वह भी हमारा बराबर का भाई है। विकास हुआ था उसके राज में? हाँ, वह हमारा बराबर का भाई है, उससे भी कोई हमारी लड़ाई नहीं है। उससे विकास किया था कि उसने उसके राज में? हाँ, वो चैम्बर उसी ने बनाया था, पानी तो ये बिल्कुल सच्चाई। अच्छा, रास्ते बनवाए थे उसने? रास्ते में माटी उसी ने गिरवाई थी। अच्छा, हाँ। उसके बाद में बाबा जलेब खरे, उसके राज में कितना काम? बाबा जलेब खान ने हमारे गांव में कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। अच्छा, जिस तरीके से बीजेपी सरकार कहती है कि हमारे सबका साथ सबका विकास जी, ये सारे झूठे वादे हैं जी। जितनी भी सरकार आई गई सबसे झूठी सरकार निकली तो बीजेपी निकली। अच्छा, हाँ जी, इसने काम भी करा, जो हमने अपना परवीन एमएलए बनाया हतीन से, उसने सारा काम अपने साइड में करा, मेवात के लिए तो कुछ दिया ही नहीं, गांव छांट छांट के छोड़े इसने तो।